आज हम लोग लेके आए हैं 12th क्लास के लिए एक मोस्ट वीवीआई टॉपिक, जिससे कि इस एक वीडियो के अंदर आपके 8 मार्क्स क्लियर होने वाले हैं। 8 मार्क्स का रिजल्ट बेहतर होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखते हैं तो 8 मार्क्स तो जरूरी है, जो कि होता है पैराग्राफ राइटिंग, जो क्वेश्चन नंबर 1 ही होता है सेक्शन बी का, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो उससे पहले अगर मेरी कंटेंट आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा 12th क्लास के उन सारे एस्पिरेंट्स के पास, ताकि उन लोगों को के भी सपने रह जाएं। तो आइए क्लास को शुरू करने से पहले कुछ एक डेडिकेटेड लाइन हो जाते हैं, जो कि हमने अपने गुरु दिशा ऑनलाइन क्लासेस संजय सर द्वारा सुना था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन, तुम्हारा जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन सीना चौड़ा करके घूमे, सीना चौड़ा करके द्वार पे बैठे और लोगों से ठहाके मार मार के बतियाए कि मेरे बेटे का रिजल्ट इतना अच्छा आया है। और अगर तुम खुद भी चाहते हो कि रिजल्ट वाले दिन एक कोने में हमें ना पढ़ना पड़े, एक कोने में छिप कर ना बैठना पड़े, सबके सामने घूमते हुए हम रिजल्ट सुनने की ताकत रखे, तो पढ़ना चालू कर दो। तो बहुत अच्छे से पढ़ना चालू कर दो अभी से, ताकि रिजल्ट बेहतर हो जाए। और एक बात, अगर तुम चाहते हो कि तुम एक कोने में रिजल्ट वाले दिन छिप के बैठो, कहीं शर्मिंदगी के मारे आत्महत्या करने तक की सोचो, कहीं शर्मिंदगी के मारे तुम्हारे माँ बाप घर से बाहर ना निकले, लोगों की ताने सुने, लोगों की ताने सुन सुनकर उनके कानों तक घर छोड़ने तक का ख्याल आ जाए, तुम्हारे बेटे होने पर उन्हें गर्व ना फील होकर अच्छा न फील हो, तो फिर तुम पढ़ना बंद कर दो, फिर तुम्हारे पढ़ना किसी काम का नहीं। और अगर चाहते हो कि माँ बाप गर्व से घूमे, तो फिर जोर लगा के पढ़ो। कुछ दिन की मेहनत के बाद 12th की रिजल्ट अच्छी हो जाएगी। तो आइए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास है पैराग्राफ राइटिंग में कुछ भी आई। आप लोग का कमेंट रहता था, आप लोग मेरे क्लास में भी स्टूडेंट बोलते थे कि सर कुछ ऐसा टॉपिक बताइए, हम लोग को पैराग्राफ बहुत सारा पढ़ना पड़ रहा है, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा दिया है, मॉडल पेपर में बहुत सारा दिया है, हर जगह बहुत दे रहा है, तो कुछ इतना बताइए कि थोड़े से हम लोग पढ़ के और 8 मार्क्स को ले ले। तो आइए हम कुछ गेस करके लाए हैं, कुछ अपने टीचर्स लोगों के वीडियो देखकर, कुछ अपने टीचर से बात कर कर, कुछ अपनी नॉलेज के अनुसार कुछ हम गेस करके लाए हैं आप लोगों के लिए। 28 पैराग्राफ का क्वेश्चन, जो कि अगर 28 को आप अच्छे से डील करना जान जाते हैं अच्छे से, तो एक ना एक इसमें से तो जरूर पूछेगा, एक ना एक या दो इसमें से जरूर पूछेगा आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में। तो पहला कौन है? पहला है हेल्थ इज वेल्थ। पहला क्या है? हेल्थ इज वेल्थ। और इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती है हमारे जीवन से रिलेटेड। तो इसको तो अभी समझा नहीं पाएंगे, हम बस बता दे रहे हैं और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता दे रहे हैं। और इसको फुल डिटेल्ड वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, जिस टॉपिक पे इन 2800 में से जिस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक का नाम और नंबर के साथ कमेंट कर दीजिएगा। जरूर हम उस टॉपिक को पूरा डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के सामने लाएंगे। आप लोग प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, प्लीज, रिक्वेस्ट है। तो पहला क्या है? हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही क्या है? धन है। स्वास्थ्य ही हमारा धन है। अगर स्वास्थ्य ठीक न रहे तो धन किस काम का? अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहे, अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं रहे, तो धन फिर किस काम का वेल्थ? इसलिए कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। दूसरा नंबर है नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर, इसको भी इसके बारे में भी पैराग्राफ लिखना सीख लीजिएगा। नॉलेज इज पावर, इसका मतलब क्या हो रहा है? इस सबसे आपके जीवन के लिए कुछ सीख मिल रही है। नॉलेज में बहुत बड़ा पावर होता है, ज्ञान में बहुत ताकत होता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि किताबी ज्ञान ही, सामाजिक ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी ज्ञान,
हर तरह का ज्ञान हमें पता होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज इज पावर। नॉलेज हमें पावर देता है किसी से लड़ने का, किसी के सामने 10 वर्ड बोलने का, किसी को बल से न हरा कर छल से हराने का। तो ये नॉलेज ही हमारे पास रहेगा तभी हम ये कर पाएंगे। तो नॉलेज इज पावर दूसरा नंबर गेसिंग है। तीसरा नंबर है नॉइज पॉल्यूशन, जो आजकल ध्वनि प्रदूषण हो रही है, उसके बारे में पैराग्राफ लिखना सीख लीजिएगा। सर्दी बहुत हो गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है वंडर ऑफ साइंस, साइंस की आश्चर्यचकित, साइंस कितना आगे बढ़ गया है, साइंस की आश्चर्यजनक बातें, इसके बारे में कुछ पैराग्राफ आपको लिखने आना चाहिए। 5 नंबर जो है चंद्रयान 3, अभी अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था, उस चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा, ताकि एक पैराग्राफ निकाल के कम से कम आप 1 से 1.5 पेज इसको लिखना होगा, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपका जो पैराग्राफ राइटिंग आता है क्लास 12th में, तो वो 8 मार्क्स का आता है, और 8 मार्क्स का है तो आपको कम से कम 1.5 से 2 पेज जरूर लिखना होगा, और उसको पॉइंट वाइज बांट के अच्छे से डील कीजिएगा। अच्छी राइटिंग में पॉइंट वाइज बांट के डील कीजिएगा, ताकि जो कॉपी चेक करे उसको लगे कि हाँ स्टूडेंट पढ़ा है, अच्छी राइटिंग में लिखा है, क्योंकि ये राइटिंग चेकअप का ही एक जरिया है पैराग्राफ राइटिंग लिखना, और आपकी नॉलेज को चेक करता है। इसलिए इसको अच्छे से डील कीजिएगा, ताकि 8 में कम से कम 7 नंबर, कम से कम 7.5 नंबर तक आपको मिल सके। उसके बाद आता है 6 नंबर डेमोक्रेसी, जो कि जानते हैं आप लोग, डेमोक्रेसी के बारे में भी पैराग्राफ लिखना। 7 नंबर एडल्ट एजुकेशन, जो 18+ लोग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्ट बोला जाता है, तो एडल्ट के एजुकेशन के बारे में है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ऑनलाइन शॉपिंग, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत चल रहा है, लोग घरे में बैठल बैठल आजकल के लोग दूर चल के ना जाइए ना, ऑनलाइन शॉपिंग करो ना, फ्लिपकार्ट चालू करो, फ्लिपकार्ट पे देखो आ जाएगा घर पे। तो ऑनलाइन शॉपिंग भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, यही से ऑनलाइन कुछ आ जाता, देखिए लोग बच के। 9 नंबर माई AI एम इन लाइफ, मेरे लाइफ का एम क्या है, मेरे लाइफ का एम क्या है, वो आपके लाइफ का एम क्या है। 10 माई हैप्पीएस्ट डे इन स्कूल, मेरे स्कूल के कुछ अच्छे दिन, जो कि क्लास 12th वाले लोगों की स्कूल की दिन अब खत्म होने वाली है। बस कुछ महीनों में आपकी स्कूल लाइफ खत्म हो जाएगी, आप कॉलेज लाइफ में प्रवेश कर जाएंगे, और फिर जो स्कूल लाइफ की मस्तियां हैं, जो स्कूल के दोस्तों की मस्तियां हैं, वो मस्तियां नहीं मिलती है। वो खुशियां, वो मस्तियां जो स्कूल में हम कर चुके होते हैं, वो कॉलेज में कभी नहीं मिलती है। जब तक हम 12th में रहते हैं तब तक चाह तो होती है कि हम कॉलेज जाएं, हम कॉलेज लाइफ एंजॉय करें, लेकिन कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ वाली फीलिंग नहीं रह जाती है, क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर धीरे धीरे जिम्मेवारियां आने लगती है। इसके लिए आपकी स्कूल लाइफ वहां से खत्म हो जाती है। स्कूल का एंडिंग फेज आप लोगों का चल रहा है, इसलिए दोस्तों को संभाल के रखिएगा, और उन क्योंकि स्कूल जैसे वाले दोस्त जैसे कॉलेज में आपके दोस्त नहीं बनने वाले हैं। अगला है ए पिकनिक पार्टी, पिकनिक पार्टी के बारे में, अब 1 जनवरी आते बा, मुर्गा चिकन चिकन क्या होता है, चिकन मटन मटन सबकी पार्टी चलेगी, तो एक है ना, खा के मुर्गा पी के बियर बोलल जाए हैप्पी न्यू ईयर। तो वही हाल है, पिकनिक पार्टी आपके एग्जाम में भी आ सकता है पिकनिक पार्टी के बारे में। तो जितना पिकनिक पार्टी एंजॉय कीजिएगा उसको माइंड में रखिएगा, ताकि उसको इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग में हम कन्वर्ट कर सके। खाली मुर्गा खाने में, हाँ तो मुर्गा ही खाइएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अल्कोहल एब्यूज नहीं कीजिएगा, पार्टी मनाइए अच्छे से, लेकिन अल्कोहल एब्यूज, ड्रग्स एब्यूज नहीं, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में ही, आ गया बात तो बोल दिए। 26 नंबर है ए लिटिल लैंग्वेज, ए लिटिल लैंग्वेज इज लैंग्वेज नहीं, ए लिटिल नॉलेज होगा यहाँ पे, KNOWLEDGE। और ये 26 नंबर क्वेश्चन है, उधर का ना बता के पहले ये तीनों हम 26 नंबर में क्या पूछ सकता है, ए नॉलेज 26 नंबर में नहीं पूछेगा, नंबर मतलब इतना हम गेस किए। तो ये लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग,
छोटी ज्ञान बहुत ही डेंजरस चीज होती है। किसी चीज के बारे में कम ज्ञान रखना बहुत ही डेंजरस चीज होती है। या तो पूरा रखिए या तो कुछ नहीं। हाँ, अगर थोड़ी सी है, क्योंकि मुझे तो 12th क्लास का कुछ भी नॉलेज नहीं है, थोड़ी सी नॉलेज है। हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए, फड़फड़ाना नहीं चाहिए कि मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, मेरे पास बहुत चीजें, मेरे पास कुछ नहीं है। हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं आप लोग को, लेकिन 12th क्लास का 0 लेवल का कोई अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ दे तो वो हमसे नहीं बन पाए, इतना हम अपने आप पे जानते हैं कि नहीं बन पाएगा। क्योंकि हर किसी के सॉल्व करने का, हर किसी का तरीका अलग होता है। अपने नॉलेज का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना, गांव घर में भी कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। आधा जिस गगरी में जल रहता है वो छलकता ही रहता है, लेकिन भरा हुआ रहेगा वो नहीं छलकेगा। अगला है चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी होम से बिगिंस करना। 28 नंबर, फेलुअर्स आर पिलर ऑफ सक्सेस। फेलुअर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। फेलुअर होना ही सक्सेस का पिलर होता है। क्योंकि जब तक आप लाइफ में फेल नहीं होते हैं, जब तक आपको लाइफ में कहीं से ठोकर नहीं लगती है, जब तक आप संघर्ष करना नहीं सीखते हैं, जब तक आप लाइफ में फेल नहीं होते हैं, तब तक संघर्ष करना नहीं सीखते हैं आप। तो इसलिए बोला जाता है फेलुअर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। फेल होना ही सक्सेस का एक पिलर खड़ा करता है, एक नींव खड़ा करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पैराग्राफ लिखना। इलेक्शन के बारे में भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर है टेररिज्म। टेररिज्म क्या होते हैं, आतंकवादी। 15 नंबर स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स। जो स्टूडेंट है उनको पॉलिटिक्स भी जानना चाहिए, तो स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स। एन इंडियन फेस्टिवल, 16 नंबर जो क्वेश्चन है, एन इंडियन फेस्टिवल, किसी भी एक इंडियन त्योहार के बारे में उसमें आप पैराग्राफ लिख दीजिएगा। कोई भी इंडियन, ये नहीं बोल रहा है कि होली दिवाली, कोई भी एन इंडियन फेस्टिवल, कोई भी एक इंडियन फेस्टिवल के बारे में। उसके बाद 17 नंबर है ए विलेज फेयर या विलेज लाइफ। गांव के लोगों के जीवन के बारे में, गांव की जीवन के बारे में हम लोग को क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। 18 नंबर में है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखना है। उसके बाद रिपब्लिक डे भी याद ही कर लीजिएगा, शायद दे दे। 19 नंबर है टेलीविजन। टेलीविजन के बारे में तो सब लोग जानता है, टीवी जो घरवा देखेला लोग। 20 नंबर है स्वच्छ भारत अभियान, जो प्रधानमंत्री का ये अभी अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान। साफ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, तो वो है स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। राइजिंग प्राइसेस के बारे में। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होती है, इसके बारे में भी लिखना सीख लीजिएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, ये क्या 23 नंबर जो है वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी बचाव करना क्योर करने से ज्यादा बेहतर है। रोग हो जाने के बाद उस रोग का इलाज करने से बेहतर है कि उसके पहले ही हम उसके बचाव के उपाय अपना ले। यानी कि ये सिर्फ रोग के लिए बात नहीं है, फेल होने से बेहतर है कि फेल होने से पहले हम क्या करें, पढ़ना चालू कर दे। इसलिए बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी कि आगे कुछ होने से बेहतर है कि उसके होने से पहले ही उसकी बचाव करना हम लोग जान ले। तो आप लोग इंटर में समझ लीजिए कि अगर हम फेल होने के कगार पे हैं, तो फेल होने से बेहतर है कुछ पढ़ के पास हो जाए, कुछ पढ़ के फर्स्ट डिवीजन कर लें, और कुछ ज्यादा पढ़ के टॉप कर जाए। तो ये होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। और 24 नंबर क्वेश्चन है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी है। 25 नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। 25 नंबर जो है वो क्या है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। जरूरत ही आविष्कार की जननी है। जब जरूरत पड़ती, जैसे जैसे लोगों को जिस जिस चीज की जरूरत पड़ी उस चीज का डेवलपमेंट होता गया, तो इसलिए बोला जाता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। लोग क्या कर रहे हैं, छोटी बच्ची हुई घर में 10-12 साल की, हाँ खाना बनाना सीखो, रोटी बनाना सीखो, ससुराल जाएगी तो काम आएगा। अरे उससे बेहतर है कहीं उसको एजुकेशन दे दो ना भाई, उसको उस जगह पे उसको पढ़ाई दे दो, ताकि वो जाए, वहां पे भी जाए तो पढ़ाई रहे। क्योंकि भूख लगेगा तो एक दिन जला हुआ रोटी बनेगा, 2 दिन जला हुआ रोटी बनेगा,
तीसरे दिन से तो वो बनाना सीख ही लेगी। एक दिन तनी सब्जी में नमक कम हुई तो सास डटियन उटियन तो दूसरा दिन से वो बनावल सीख जाई। तो ये चलते ओकरा के एजुकेशन दिल जरूरी है। इसी से कहल जाला कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत पड़ेगी तो आविष्कार अपने आप हो जाता है। आविष्कार लोग करने लगते हैं जब जरूरतें पड़ती है। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा और इसमें से जरूर आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि कोई भी एक आए तो 8 नंबर आपके हाथ में हो जाए, 8 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाए। थैंक यू। एक बच्चे का क्वेश्चन है सर, क्या है कमेंट पढ़ते हैं थोड़ा। बस अभी 2-4 लोग ही जुड़ते हैं भाई। सर अगर कहीं से आया पढ़ाने के लिए तो जाइएगा कि नहीं? क्यों नहीं, किस लिए हम कर रहे हैं? कुछ पेट चलना भी चाहिए, कुछ घर वाले की खुशी भी होनी चाहिए। तो अगर कहीं से ऑफर आता है, अगर कहीं से बातें आती है, हमको तो इससे पता नहीं है कैसे अप्लाई किया जाता है आपके दिशा ऑनलाइन क्लासेस में सबसे अच्छा तो हाँ, कहीं से भी अगर मुझे आता है ऑफर, अगर अच्छा मुझे लगता है, अगर वहां पे हम जाने के लिए सक्षम होते हैं, अगर उतने बड़े प्लेटफॉर्म के टीचर्स लोग, उतने बड़े प्लेटफॉर्म के सर लोग अगर समझते हैं कि हाँ मैं पढ़ाने लायक हूँ उनके प्लेटफॉर्म पे, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ उन लोगों के लिए, अगर वो लोग बुलाते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा कहीं भी। क्योंकि पापी पेट का जो सवाल है, क्योंकि इस गरीबी से हमें भी अपने माँ बाप को उभारना है। तो धन्यवाद, आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे आप लोग सपोर्ट बनाइए, जरूर कहीं ना कहीं हम भी सेटल हो जाएंगे, जरूर कहीं ना कहीं आप भी सेटल होइएगा, साथ में हमें भी कर दीजिए। धन्यवाद।